रेगुलर कमाई, वो भी इन्वेस्टमेंट से। जी हाँ, सही सुना आपने। अब वो टाइम नहीं जब इन्वेस्टमेंट सिर्फ लॉन्ग टर्म में काम आया करती थी। आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट से ही आप अपनी रेगुलर कमाई कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। आज तक आपने सुना होगा कि रेगुलर इनकम के मेन सोर्सेज सैलरी और बिजनेस ही है। ये बात गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है। सैलरी और बिजनेस के अलावा ऐसे कौन से सोर्सेस हैं जिनसे रेगुलर इनकम के साथ साथ लॉन्ग टर्म रिटर्न भी मिलेगा? उसके 5 आइडियाज आज हम आपको बताएंगे। तो पहला आइडिया है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसे शॉर्ट में SWP कहते हैं। SWP एक ऐसा प्लान है जो डिफरेंट टाइप की फाइनेंशियल नीड्स के लिए सुटेबल है। हर इंसान की अलग फाइनेंशियल कंडीशन होती है और उसी के बेसिस पर उसके इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए फाइनेंशियल नीड्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ लोग एक बार में बड़ी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि बार बार इन्वेस्ट करने की टेंशन ना रहे और रिटर्न भी अच्छा मिले, और कुछ लोग एक सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्ट करते हैं, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। ऐसे लोग थोड़े टाइम में थोड़े रुपए जमा करके बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी सारी कैपिटल्स को ग्रुप करके उससे प्रॉफिट निकालते हैं और कुछ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को अपनी रेगुलर इनकम का जरिया बनाते हैं। इसके लिए ये लोग SWP का यूज करते हैं। SWP की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट से एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपको रेगुलर इनकम मिलती है। बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो SWP की सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि टाटा, ICICI, SBI। ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो अपने म्यूचुअल फंड हाउसेस की फॉर्म में SWP प्रोवाइड कराते हैं। ये बैंक्स ऑन एन एवरेज 10 to 12% का रिटर्न देते हैं, यानी आप अपनी इन्वेस्टेड इनकम तो पाएंगे ही और साथ में उस इनकम का 10 to 12% एक्स्ट्रा भी आपको मिलेगा। तो SWP के थ्रू रेगुलर इनकम के लिए म्यूचुअल फंड्स एक काफी फायदेमंद ऑप्शन है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के दूसरे प्लान की। इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरा आइडिया है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, यानी MIS। सिर्फ बैंक्स ही नहीं बल्कि पोस्ट ऑफिस भी आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू अर्निंग का मौका देते हैं। MIS पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही फेमस स्कीम है। ये स्कीम गवर्नमेंट बैंक से फंडेड है, तो इससे हमारा रिस्क ऑटोमेटिकली काफी कम हो जाता है। तो अगर आप कम से कम रिस्क में रेगुलर इनकम के एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम आपके लिए परफेक्ट है। इस स्कीम में हमें हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट पर साल का 6.6% का रिटर्न मिलता है, जो कि मंथली हमें पे किया जाता है। इस स्कीम को आप इंडिविजुअली भी ले सकते हैं और ज्वाइंट अकाउंट में भी ले सकते हैं। एज एन इंडिविजुअल आप मैक्सिमम 4.5 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन अ ज्वाइंट अकाउंट आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो, जिसका 6.6% एनुअल रिटर्न आपको मंथली पे किया जाएगा। इसके अलावा 5 साल की ड्यूरेशन के बाद ये स्कीम मैच्योर हो जाती है, जिससे आप दोबारा अगले 5 साल तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कम से कम रिस्क में रेगुलर इनकम अर्न करने के लिए ये स्कीम काफी अच्छा ऑप्शन है। हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिस्क के मामले में काफी सही है, मतलब इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अवेलेबल होते हैं, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते टाइम हम अपने अकॉर्डिंग ड्यूरेशन भी चूज कर सकते हैं। बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड्स पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट कूपन रेट कहे जाते हैं। तो जब हम गवर्नमेंट से बॉन्ड लेते हैं तो कूपन रेट के बेसिस पर गवर्नमेंट हमें मंथली इंटरेस्ट पे करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स देती क्यों है? तो गवर्नमेंट फंड रेजिंग के लिए बॉन्ड देती है, यानी जब गवर्नमेंट को कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है और उसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड इशू करती है, जिसके बदले वो लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट देती है। और जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वापस ले लेती है और हमारा इन्वेस्टेड पैसा हमें रिटर्न कर देती है, यानी हमें हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट तो वापस मिल ही जाता है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन में मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये तो एक काफी बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है रेगुलर इनकम के लिए। अगला इन्वेस्टमेंट प्लान जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एन्युटी प्लान्स। एन्युटी प्लान्स जनरली लोग अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए यूज करते हैं। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज एक लो रिस्क रेट पर एन्युटी प्लान्स ऑफर करती हैं, जो हमें रेगुलर बेसिस पर इनकम प्रोवाइड करते हैं। एन्युटी प्लान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है वो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड तक हमें रेगुलर इनकम देता है। एन्युटी प्लान्स भी 2 टाइप के होते हैं, डेफर्ड एन्युटी और इमीडिएट एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम चूज कर सकते हैं कि हमें कितने टाइम में रेगुलर इनकम चाहिए, पर इमीडिएट एन्युटी में ऐसा नहीं होता। इमीडिएट एन्युटी में इन्वेस्टमेंट के तुरंत बाद से ही हमें रेगुलर इनकम मिलने लगती है। एन्युटी प्लान्स का एक डिसएडवांटेज है कि इसमें हमें बहुत सारे फीस, कमीशंस और सिलेंड्रिकल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। साथ ही साथ इसमें हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता और ये प्लान्स टैक्सेबल होते हैं। अब हमारा लास्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। ये स्कीम मेनली ओल्ड एज पीपल या कहें तो सीनियर सिटीजन्स के लिए लॉन्च की गई थी, ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके।
इंडिया में मंथली बेसिस पर रेगुलर इनकम अर्न करने के लिए ये स्कीम बेस्ट प्लान्स में से एक है। इसमें मंथली इनकम सिलेक्ट करने पर 60 साल की एज के बाद हर महीने 8% का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से रिटर्न आता है और रेगुलर इनकम चूज करने पर 8.3% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से रिटर्न आता है। ये स्कीम LIC के अंडर में रन होती है। इसके साथ साथ हमें इसमें रेगुलर इनकम को क्वार्टरली और हाफ ईयरली चूज करने का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके हिसाब से हमारा इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना उन 5 इन्वेस्टमेंट आइडियाज के बारे में जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न तो देंगे ही, साथ में रेगुलर इनकम के लिए भी काफी बेहतरीन सोर्स हैं। तो इनमें से आपको सबसे अच्छी कौन सी स्कीम लगी या कौन सी स्कीम आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और इससे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक